हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक बहुपद का इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ क्या करना है दोस्तों, उत्तर देना है। यानी यहाँ पर जो है ना बहुत सारे बहुपद दिया गया है, समझ गया ना, बहुत सारे क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है। तो उसी में बोला जा रहा है कि कौन कौन जो बहुपद है ना एक चर में है और कौन जो है एक चर में नहीं है, उसको क्या करना है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को फिर से बता दें बहुपद क्या है, फिर से आप लोगों को क्या कर दें, बता दें। वैसे तो बहुपद के बारे में एक वीडियो बना दिए हैं, फिर भी आप लोगों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए, बहुपद क्या है, तो चर और अचर संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या दोस्तों, चर और अचर संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे चर में कौन सी संख्या आती है, तो एक्स वाई जेड, ये ABCD का जो लेटर होता है ना, यही हो गया जो हम लोग अधिकांश रूप में प्रयोग करते हैं। अब चलिए, अचर क्या हो गया, तो 1 2 3 4, ये गिनती के जितने भी संख्या है ना, ये अचर संख्या में आते हैं। तो यही हो गया, चर और अचर संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 1, इसकी हम लोग बात करें तो ये क्या हुआ, ये बहुपद है। क्या दोस्तों, बहुपद है। यानी चर और अचर मिला है कि नहीं मिला है, चर और अचर का क्या है, सम्मिलित रूप है। तो सम्मिलित रूप है तो क्या होगा, बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चर में, तो एक चर में सबसे पहले आप लोगों को बता दे, एक चर में तो जैसे यहाँ पे हो गया 2x² प्लस हो गया 3x + 1, चर की बात किया जा रहा है। तो चर यही सब ना है, चर। तो देखिए, एक चर में बहुपद आप लोगों को बता दे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक x ही दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x ही दिख रहा है। तो यानी एक चर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये एक चर वाला क्या हुआ, बहुपद हो गया। अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अनेक चर वाले। तो अनेक चर वाले यहाँ पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x² और 2x हो गया प्लस 3y, यहाँ पे स्क्वायर दिए थे, स्क्वायर लिख देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए, इसमें कितने चर दिख रहे हैं, तो इसमें देखिए तो 2 चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए, कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यों नहीं है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। बस आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, समझ गए ना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्या कीजिए, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, बारीकी से देखना है, तभी आप लोगों को क्या होगा दोस्तों, समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, ये एक चर वाला हो गया। यहाँ पे कितने चर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 चर दिख रहे हैं। तो 2 चर वाले ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ गया ना। तो क्या हुआ कि ये जो प्रश्नावली जो 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है ना, वो सोल्व हो जाएगा। ये एक चर दिख रहा है तो ये एक चर में बहुपद हो गया, और ये 2 चर दिख रहे हैं तो 2 चर वाले क्या होगा, बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली को क्या करते हैं दोस्तों, सोल्व करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कौन बहुपद जो है क्या है, एक चर में है और कौन बहुपद एक चर में नहीं है, कारण के साथ क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तो पहला है, देखिए, तो पहला क्या है, 4x² है और माइनस क्या है 3x और प्लस कितना है 7 है, इतना है ना, बहुपद इतना दे दिया है। अब इसको देखना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो जरा यहाँ पे देखिए, अभी क्या बताया, x y z को हम लोग क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ, एक चर में बहुपद हुआ। क्या हुआ दोस्तों, एक चर में क्या है, बहुपद है, क्योंकि चर संख्या कितनी क्या है, x है, एक चर में क्या है, बहुपद है, इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझ गए हैं तो कारण देने की, कारण जो है ना, अब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि ये दोनों इस बहुपद में क्या है, सिर्फ जो है कौन सा चर है, तो x चर है, इसलिए क्या है, एक चर वाला बहुपद है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, y प्लस रूट अंडर 2 है। y प्लस क्या है दोस्तों, रूट अंडर 2 है। अब इसमें देखिए तो एक चर में बहुपद है कि नहीं है, एक चर में बहुपद है कि नहीं है, तो कितने चर दिखाई दे रहे हैं, एक चर दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, एक चर दिखाई। देखिए हमें अचर से कोई मतलब नहीं है, हमें अचर से क्या है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बोला है चर, तो हमें चर ही देखना है, समझ गया ना, चर ही संख्या देखना है। तो यहाँ पे एक चर दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक चर में क्या है, बहुपद है, एक चर में बहुपद। कोई दिक्कत, इतना हो गया, एक चर में बहुपद हो गया, क्योंकि चर की संख्या क्या है, y है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, 3 रूट अंडर t है और प्लस कितना है, t और रूट अंडर 2 है। अब ये पूछ रहा है कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हम क्या बताए थे आप लोगों को कि जो संख्या यानी कोई क्या है, बहुपद है, समझ गया ना, और उसका जो घात है, यानी ये जो घात है ना, पूर्ण संख्या है, तो वह क्या है, बहुपद में है, समझ गया ना। अगर वो बाटा में हो गया या चाहे रूट में हो गया, तो वह क्या है, बहुपद नहीं है, समझ गया ना, वह बहुपद क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रूट में आ गया है, तो रूट में आ गया तो बहुपद क्या है, नहीं है, तो लिख देंगे क्या है, यहाँ बहुपद नहीं है, यहाँ बहुपद नहीं है, या हम लोग लिख देंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है, समझ गया ना, सिंपल सी भाषा में इसको लिख दीजिए, यह बहुपद में नहीं है, या लिख दीजिए कि एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो क्या है, ये जो चर जो संख्या है क्या है, रूट में है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं यह बहुपद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है, देखिए तो चौथा नंबर क्या है, y प्लस कितना है, 2/y है, y प्लस कितना है, 2/y है। तो अभी क्या बताएं कि बहुपद होने के लिए क्या है कि उसकी जो बहुपद कब नहीं होता है, जब वह समीकरण जो है ना, जब वह समीकरण क्या है कि भिन्न में रहता है, यानी बाटा में रहता है, तो वह क्या है, बहुपद नहीं है। तो ऐसी दिख रहा है, ऐसी क्या है, दिख रहा है, तो लिख देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है। हालांकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन कौन बहुपद जो है एक चर में बहुपद है, समझ गया ना, सिर्फ इतना पूछा गया है। तो जो है उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है, समझ गया ना, क्यों है तो उसका कारण सहित उत्तर देंगे। बाकी जो फलाना ढिमकाना है उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, बस इतना हो गया, समझ गया ना। जो एक चर में बहुपद है उसी का उत्तर देना है, समझ गया ना, जो एक चर में बहुपद है उसी का उत्तर देना है, बाकी जो भी आए फलाना ढिमकाना उससे हमको मतलब नहीं है, समझ गया ना, ना आप उससे क्या कीजिएगा, मतलब रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पांचवा नंबर देखिए, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, x का पावर 10 है, x का पावर कितना है, 10 है, y का पावर कितना है, y का पावर q है, और प्लस कितना है, t का पावर 50 है, t का पावर 50 है। अब यहाँ पे देखिए तो क्या एक चर में बहुपद है, तो नहीं है, ऐसे दिख रहा है, ये एक चर हो गया, ये दूसरा चर हो गया, ये तीसरा चर हो गया, चर तो है लेकिन क्या है, अलग अलग चर है, तो क्या है, यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, समझ गया ना, एक चर में बहुपद नहीं है। जो एक चर में बहुपद है उसको कारण के साथ उत्तर देना। देखिए इसका कारण नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस बहुपद में क्या है, अलग अलग प्रकार के चर है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें देखिए, इसमें यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यह क्या है, भिन्न में है, और ये क्या, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यह क्या है, चर जो संख्या है वो क्या है, रूट में है। तो इतना तो हो गया, एकदम सिंपल था, समझ गया ना, क्या था दोस्तों, सिंपल था। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का क्या लिखना है दोस्तों, गुणांक लिखना है।
तो पहले समझिए गुणांक। गुणांक का मतलब हो गया गुणा हुआ रहता है, समझ गया ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से समझ लेते हैं। यहाँ पे कह दिया है कि एक्स स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक लिखना है। सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, समझ गया ना। सिर्फ क्या करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है, बाकी दूसरा से मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले सिंपल से भाषा में समझिए। यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये मत समझिए कि सिर्फ यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसके आगे प्लस का निशान छिपा हुआ है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, समझ गए ना। तो ये जो सिंपल एक्स लिखा रहता है ना, तो देखिए इसके आगे 1 छिपा रहता है, समझ गया ना। और इसके पावर में 1 रहता है, क्या रहता है, 1 रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो इसके आगे क्या है, 1 छिपा हुआ है कि नहीं है। तो 1 छिपा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, गुणांक कितना, गुणांक 1 है। बस सिंपल सी भाषा में। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, देखिए तो दूसरा नंबर क्या है, 2x। यहाँ पे है ना, 2x बोल रहे हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू है। तो हमें एक्स क्यू से मतलब तो नहीं है, हमें मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर से मतलब है। किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से मतलब है। तो अभी क्या बताएं कि यहाँ पे x है, तो x के आगे क्या है, 1 छिपा हुआ रहता है, 1 छिपा हुआ रहता है ना। तो इसके आगे भी क्या है, x छिपा हुआ है, सॉरी 1 छिपा हुआ है ना। तो देखिए 1 छिपा हुआ है। अब x के आगे क्या चीज का निशान है, तो माइनस का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी -1 होगा। गुणांक यानी कहने का मतलब क्या है, 1 और x में क्या है, गुणा है, समझ गया ना। जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर कह रहा है, तो कह देगा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो एक्स स्क्वायर किसमें गुणा हुआ है, 2 में गुणा हुआ है, तब ना 2x हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 2। तो वही चीज है यहाँ पे, समझिए गौर से, समझ गया ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हो गया आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर क्या है, पाई बटा कितना है, 2 है, और एक्स स्क्वायर और प्लस कितना है, x है। अब कह रहा है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर किसमें गुणा हुआ है, तो पाई बटा 2 में गुणा हुआ है ना। तो ये हो गया पाई बटा 2, ये हो गया आप लोगों का आंसर, समझ गया ना। तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। होप गाइस आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का जो है 2.1 का ये जो क्वेश्चन अभी बताएं समझ में आया कि नहीं आया।